सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। चालीसा काल मनन चिंतन में हम लोग आज निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 12 पर मनन चिंतन करेंगे। एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 12। वहां पर लिखा हुआ है, अपने माता पिता का आदर करो, अपने माता पिता का आदर करो, जिससे तुम बहुत दिनों तक उस भूमि पर जीते रहो, जिसे तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें प्रदान करेगा। यहां पर प्रभु यीशु मसीह चौथी आज्ञा के रूप में, ईश्वर ने चौथी आज्ञा के रूप में मूसा नबी को बताते हैं कि अपने माता पिता का आदर करो, जिससे तुम जिस कनान देश, प्रतिज्ञात देश में प्रवेश करने वाले हैं, वो वहां पर तुम दीर्घायु बने रहने के लिए, खुशी का, शांति का, प्रेम का जीवन तुम्हें मिलने के लिए तुम अपने माता पिता का आदर करो। जब ईश्वर ने अब्राहम को बुलाया, अब्राहम को बुला करके 3 प्रतिज्ञाएं की, 3 प्रतिज्ञाएं उस अब्राहम के द्वारा संसार के सभी लोगों को आशीर्वाद मिलने के विषय में। इसलिए अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को आशीर्वाद दिया, इसहाक ने अपने पुत्र याकूब को आशीर्वाद दिया, याकूब ने जोसेफ को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार ईश्वर का आशीर्वाद जो अब्राहम को दिया गया, पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिताओं के द्वारा चलते आता है। मैं कई बार अपने क्लासों में सिखाया, माता पिता अपने बच्चों को रोज आशीर्वाद देना, उसके लिए सबसे उत्तम समय भी मैंने बोला, जब हमारे घर का पारिवारिक प्रार्थना खत्म होते हैं, उस समय पर बच्चे माता पिता के सामने आकर के घुटना टेके और माता पिता उनके सिर पर हाथ रख करके उन्हें आशीर्वाद दे। ये ईश्वर का आशीर्वाद बच्चों को बहुत ही आशीष का कारण बनेगा। प्रतिदिन ये कार्य है और बार बार जब कभी आपको जरूरत है, माता पिता का आशीर्वाद लेना। क्यों? इस संसार में ईश्वर का एक प्रतिरूप है माता पिता। ईश्वर ने माता पिता को सृष्टिकर्ता का वो पद दे करके, उन्हें आशीर्वाद दे करके, उस आशीर्वाद पीढ़ियों में जाने के लिए उन्हें नियुक्त किया है। इसका मतलब संतानों का आशीर्वाद सबसे पहले माता पिताओं से मिलना है। ये नहीं सोचना है मुझे स्वर्ग से प्रार्थना करने से स्वर्ग से मिल रहा है। माता पिता का इसलिए आशीर्वाद लेना जरूरी है। यदि हम लोग एफेसियों का पत्र उसके अध्याय 6 को पढ़ेंगे, वाक्य 2, एफेसियंस चैप्टर 6 वर्स 2, वहां पर लिखा है, अपने माता पिता का आदर करो। बच्चों, अपने माता पिता की आज्ञा मानो, क्योंकि यह उचित है। अपने माता पिता का आदर करो। वह पहली ऐसी आज्ञा है जिसके साथ एक प्रतिज्ञा भी जुड़ी हुई है। ईश्वर ने 10 आज्ञाएं दी है। उस आज्ञा में
प्रतिज्ञा जुड़ी हुई पहली आज्ञा, ये चौथी आज्ञा है माता पिता का आदर करना, माता पिताओं का आज्ञा मानना, कहना मानना, उन्हें जीवन भर कभी दुख नहीं देना। यदि हम लोग प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 3 को, सिराक चैप्टर 3, बहुत ही सुंदर अध्याय है। हरेक बच्चा जीवन में इसको मैं बोलूंगा हर सप्ताह एक बार पढ़ लो, ये खंडस बन जाना चाहिए। प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 3 वाक्य 2 से 18 तक वचन किस प्रकार बच्चे अपने माता पिता का आदर करना है इसके विषय में लिखा। यहां पर एक बार पिता, एक बार माँ, एक बार पिता, एक बार माँ, इस प्रकार बारी बारी से लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब है माता पिता के लिखने की शैली में ऐसा लिखा है, इसको हम लोगों को जोड़ करके पढ़ना चाहिए। 2 में लिखा है, पुत्रों माता पिता की शिक्षा ध्यान से सुनो, उसका पालन करने में तुम्हारा कल्याण है। बच्चों, माता पिता के कहना मानना, उनकी शिक्षा ध्यान से सुनो। आपको कई बार अच्छा नहीं लगेगा, टीवी मत देखो, मोबाइल नहीं लेना, गलत दोस्तियों में नहीं जाना, घर में रहना, प्रार्थना करना, पढ़ाई करना, ये सब माता पिता आपसे आग्रह करते रहेगा, शायद आपको अच्छा नहीं लगता होगा। ये काम कर करके दे दो, वो कर करके दे दो, इस प्रकार जब बोलते हैं आपको शायद अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन ये सब इसलिए आपको कहता है, आपको ईश्वर का आशीर्वाद उसके द्वारा मिलने के लिए, उसका पालन करने में आपको प्रभु का आशीर्वाद होगा। इसके बाद वाक्य 3 में लिखा है, प्रभु का आदेश है, ये प्रभु का आदेश है कि संतान अपने माता पिता का आदर करे। उसने अपने माता पिता को अपने बच्चों पर अधिकार दिया है, माता पिता को बच्चों पर अधिकार दिया, उन्हें डांटने, उन्हें क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, कहां क्या कपड़ा खरीद करके देना है, सब अधिकार माता पिता का है। माता पिता का कहना मान करके जीवन जियो, बच्चों के जीवन कल्याण हो जाएगा। वो पढ़ाई में समर्थ होगा, गलत गंदी आदतों में, बुराइयों में, नशे में फंसेंगे नहीं। ये सब जो लोग उसमें फंसे हुए, उसका प्रथम कारण, सबसे पहला और मैं बोला एकमात्र कारण है, बच्चे अपने माता पिता के अधीन नहीं रहा, उनका कहना ना मानते हुए बाहर निकला। कई बार मैं एक कहानी बोल करके देता हूं, चूसों की कहानी। जो अंडे हैं, मुर्गी का अंडा, वो गुरनी बिठाता बोलता है, मुर्गी आकर के उसके ऊपर बैठना पड़ता है। कितना दिन? 21 दिन बैठता है। तो 10-12 अंडा लेकर रखेगा एक जगह पर, वो मुर्गी आकर के उसके ऊपर बैठे रहता है। कोई अंडा अगर यहां वहां गया, मुर्गी अपने पंख के द्वारा उसको उसके नीचे करता है। मान लो एक अंडा बार बार खिसक करके दूर हट रहा है, मुर्गी कोशिश करता है उसके साथ रहे, लेकिन वो नहीं मानते। इसके नीचे बैठेगा तो बहुत गर्मी है, ये मोटी है, ये गर्माहट में कैसे जीवन जिएगा, ये तकलीफ देने वाला है। बाहर निकलेगा तो अच्छा एयर कंडीशन, बत्ते बहुत सुंदर है, हवा आ रहा है, ये सोच करके अगर हट गया क्या होगा? 21 दिन के बाद जो अंडा उस मुर्गी के नीचे उस गर्माहट में जो बैठा, तकलीफ कष्ट उठा करके, जो भार उठा करके, जो सहन करके रहा था, 21 दिन के बाद वो अंडा फूटेगा और वहां से मां के समान चूस से बाहर निकलेंगे। लेकिन वो जो अंडा जो माना नहीं, वो अलग गया था, लुढ़क गया था, उसका क्या हाल होगा? 21 दिन में वो सड़ा हुआ मिलेगा, वो तोड़ने भी लायक नहीं है, इतना बदबू देगा। यही हालत है। जो बच्चे माता पिता से अलग रहना चाहता है, उनके जो अनुशासन के अंदर नहीं रहना चाहते हैं,
उनका कहना नहीं मानते हैं, अपना मन मर्जी से लुढ़क करके अलग होता है, वो बच्चा जरूर सड़ जाता है। इसलिए यहां पर नियम दिया है, माता पिता का आदर करते हुए, उनका कहना मानते हुए, क्योंकि माता पिता को बच्चों के ऊपर ईश्वर ने अधिकार दिया है। उस अधिकार से आप बाहर नहीं निकलना। जो अपने माता पिता पर श्रद्धा रखता है वो पापों का प्रायश्चित करता है। जो अपने माता पिता का आदर करता है मानो वह धन का संचय करता है। जो माता पिता का सम्मान करता है अपनी संतान से भी उन्हें भी सुख मिलेगा। जब वो प्रार्थना करेगा तब ईश्वर उनकी प्रार्थना सुनेगा। जब माता पिता का कहना मानने वाला बच्चा, उनकी प्रार्थना प्रभु सुनता है। जो माता पिता का आदर करता है वो दीर्घायु होगा। जो माता पिता को सुख देता है प्रभु का आज्ञाकारी पुत्र है वो। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है वो अपने माता पिता का आज्ञा मानने वाला होना चाहिए और उनकी सेवा ऐसा करना है जैसे कोई दास स्वामी की सेवा करता है। उसी प्रकार बच्चे अपने माता पिता का जब तक वह जीवित है उनकी सेवा करते रहो। वाक्य 10 और 11 में लिखा हुआ है, तुमको माता पिता का आशीर्वाद तब प्राप्त होगा जब तुम वचन और कर्म के द्वारा अपने माता पिता का आदर करते हो। और वाक्य 11 में लिखा है, माता पिता का आशीर्वाद अपने पुत्रों का घर सुदृढ़ बनता है और माता पिता को जिस घर में दुख उठाना पड़ता है उस घर का नींव उखड़ जाता है, ये लिखा हुआ है। इसलिए जब तक वो जीवित है तब तक माता पिता का आदर करते रहो। 18वां वाक्य तक ऐसे ही लिखा हुआ है। मैं थोड़ा 7वां अध्याय में भी जाना चाहूंगा। अध्याय 7 प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 7 वाक्य 29 और 30 में लिखा है, सारे हृदय से अपने माता पिता का आदर करो। अपने माता पिता को कभी दुख नहीं देना। हाँ, उनके दुख, माँ जब प्रसव पीड़ा सहन किया 9 महीनों तक उनके गर्भ में उठा करके आपको चला और आपके पालन पोषण के लिए माता पिताओं ने दिन रात कितना कष्ट उठाया, इसको थोड़ा याद करना, इसको थोड़ा याद करना। कई लोग माता पिता को बहुत दुख पहुंचाता है। कई बार हम एक सत्य को भूलते हैं। ये लोग हमें ये हालत तक, ये युवावस्था तक लेके आने के लिए कितना कष्ट उठाया। अभी हाल ही में एक बिशप का टॉक में सुन रहा था। वो ये बोल करके दे रहा था, आप उन दिनों को शायद याद भी नहीं कर सकता जब आप छोटे बच्चे थे। विशेषकर जो 1-2 साल तक का जो उम्र है, उस उम्र में आप कभी भी बीमार होकर के मर सकता है। आपको बचाने के लिए दिन रात वे लोग कितना रात्रि सोए नहीं होगा, पैसा के लिए कितना कष्ट उठाया होगा, आपको इस प्रकार पालन पोषण किया। आपको उस समय पर कोई रूप नहीं था, कोई सुंदरता नहीं था। क्या कारण है मालूम है? जब कोई आकर के देखता है, हाँ ये तो पापा पर गया, कोई आकर के बोलेगा नहीं ये तो मम्मा पर गया, ये फलाना पर गया, ऐसे ऐसे कर कर बोलते। इसका मतलब किस पर गया? कोई रूप ही नहीं था, कोई सौंदर्य नहीं था उस समय पर। ऐसे समय पर आपको बाहों में उठाकर प्यार दे करके जो प्यार करने वाले जो माता पिता, उनको कभी भूलना नहीं। कई लोग भूलते हैं कब? जो थोड़ा बड़े होकर के जब रूप आया। कई लोग उस रूप को देख करके आपके पीछे आ गया होगा, प्यार में आया होगा। आप उस रूप को देख करके जिसने आपको प्यार किया उसके पीछे दौड़ता है। जब आपको कोई रूप नहीं था, कोई सौंदर्य नहीं था, उस समय पर आपको आपके बाहों में लगाकर प्यार देने वाला उस माता पिताओं को दुख दे करके ये कार्य नहीं करना। उनका वो दुख आपके जीवन को हमेशा संकट में डालकर रखेगा। इसलिए जीवन भर ये निर्णय करना, कभी अपने माता पिता को दुख नहीं देंगे। वाक्य 30 में क्या लिखा? प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 29 और 30 में लिखा है, याद रखो कि
तुम्हें उनसे जन्म मिला, उसके उपकार का बदला आप कैसे दे सकता है? क्या करोड़ों रुपया उसके बदले में देने से हो सकता है? नहीं हो सकता। एक रीति से आप दे सकता है। जब आपको कोई रूप नहीं था, कोई सौंदर्य नहीं था, कैसे बीमार था, ऐसे अवसरों पर आपको अपने सीने में लगाने वाला उस माता पिताओं जितना प्यार आपको उस समय पर दिया, उसी प्रकार जीवन के अंत तक जब तक वो जीवित है उन्हें प्यार देना, आदर देना सीखो। लेकिन बड़े दुख की बात है, आज के संसार में अनेकों ऐसे बच्चे हैं माता पिताओं का हत्या तक करते हैं। बाइबल में वचन है, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 26 में माता पिताओं को मारने पीटने वाले लोगों के विषय में लिखा। अनेकों ऐसा वचन है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 20 में माता पिताओं का शाप निंदा करने वाले लोगों के बारे में, और सूक्ति ग्रंथ 28 वाक्य 24 के अंदर माता पिताओं को लूटने वाला, केवल उनका पैसा वो भी ले जाकर के गलत काम करने के लिए। माता पिता मेहनत कर रहा है दिन रात और तुम उसको लूट लूट करके बर्बाद कर रहा है। ऐसे लोगों के जीवन में किस प्रकार कष्ट पीड़ा आ सकता है, इसके विषय में बाइबल हमें सिखाते हैं। आइए हम एक निर्णय करें, जीवन में अंत तक अपने जन्म देने वाला माता पिता का अनादर नहीं करने का, उन्हें प्यार देना, उनकी सेवा करने का निर्णय करें। और घर के जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, हमसे बड़े जितने भी लोग हैं, उन लोगों को आदर सम्मान देने का निर्णय करें। अपने सास ससुर, तोबित का ग्रंथ उसके अध्याय 10 वाक्य 12 और 13 को पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, सास ससुर लोग जन्म देने वाला माता पिता के समान आदरणीय है। विवाह के बाद हम लोगों को इस संसार में दो पिता, दो माता मिल जाएंगे। अपने जीवन साथी का माता पिता और हमारे माता पिता, दोनों को हमें आदर और सम्मान देना, कभी उनका अनादर नहीं करना। ईश्वर का एक नियम है, कभी भी अपने माता पिता को दुख नहीं देना। इस प्रकार सास ससुर को आदर सम्मान देने वाले एक बहू के विषय में बाइबल में एक अध्याय है। अध्याय नहीं मतलब एक पुस्तक पूरा उनके विषय में। केवल यही है, वो अपने सास की सेवा किया। देखो, ईश्वर ऐसे काम कभी भूलते नहीं। हो सकता है वो आपका निंदा कर रहा है, अपमान कर रहा है, आपको दुख दे रहा है, आपका अनादर कर रहा है, आपके परिवार वालों के बारे में बोल रहा है, कुछ भी आपको दुख दे रहा है, बदले में आप उनकी सेवा करो, आप उन्हें प्यार दो, बदले में आप उन्हें आदर सम्मान देना शुरू करो। तब आपका आशीष कृपा आपके जीवन में दुगनी मात्रा में आना शुरू करेगा। जिन्हें आप पसंद नहीं कर रहा है, जिन व्यक्तियों के द्वारा आपको दुख मिल रहा है, चाहे अपने माता पिता क्यों ना हो, चाहे अन्य लोग, यदि आप उनकी आदर ज्यादा करेंगे, उनकी सेवा ज्यादा करेंगे, उनके उस अपमान निंदा का लेखा नहीं रखोगे, आपका आशीष, प्रभु के द्वारा जो आशीष आपको जो मिलेगा वो दुगनी मात्रा में होगा। इसलिए एक निर्णय कीजिए, माता पिता का आदर करने के प्रभु की आज्ञा है। 10 आज्ञा में चौथी आज्ञा का मतलब है दूसरे पट्टी का पहला आज्ञा। मैंने 2 पार्टियां क्यों है ये बोला था। पहला पार्टी ईश्वर का प्यार और दूसरा पार्टी एक दूसरे के भ्रातृ प्रेम का, एक दूसरे का। कहां से शुरू करना? अपने घर से, अपने माता पिता से वो प्यार शुरू करना। इसलिए चौथी आज्ञा में वो वाला नियम निर्णय कीजिए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। कब कब हमने ऐसा पाप किया, उन अवसरों को भी याद करेंगे और ऐसे पापों से दूर रहने का निर्णय कीजिए। मनन चिंतन कीजिए, क्या कभी हमने अपने माता पिता, सास ससुर या बुजुर्ग लोग, उनका अनादर किया?
उनकी बुराई किया, उनकी निंदा किया, उन्हें दुख दिया, उनकी सेवा करने का अवसर था लेकिन सेवा नहीं किया। प्रभु से माफी मांगिए, उनसे माफी मांगिए। घर में जो बीमार लोग हैं उनकी सेवा शुश्रूषा नहीं किया, बुजुर्ग लोग विशेषकर, माता पिताओं को आपकी सहायता की जरूरत है लेकिन आपने सेवा नहीं किया बल्कि उनकी निंदा किया हो, याद कीजिए। माता पिताओं का कहना ना मानना पाप स्वीकार करेंगी। अपने मृत माता पिताओं या पूर्वजों के लिए प्रार्थना नहीं करते, उनके लिए पवित्र बलि अर्पित नहीं करते, वो भी एक गलती बात है। हमें अपने घर के बुजुर्ग लोग जो मृत लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करना है, मिस्सा अर्पित करना है, अपने पूर्वजों के लिए मिस्सा अर्पित करना है। प्रतिदिन की पारिवारिक प्रार्थना और धर्म शिक्षा, उसमें जो शाम की प्रार्थना में मृतकों के लिए प्रार्थना इसलिए लिखा है, अपने अधिकारियों का अनादर करना, अपने गुरुजनों का अनादर करना, माता पिताओं के बराबर है वे भी। अपने सुख के लिए बुजुर्गों को तिरस्कार करना, उनकी देखभाल नहीं की, वृद्धाश्रम छोड़ना, ये सब पाप है। याद कीजिए, अपने बच्चों के लिए भी हमने जो कार्य करना चाहिए था नहीं करना। बच्चों को ईश्वरीय ज्ञान नहीं देना, बाइबल पर नहीं देना, प्रार्थना नहीं करवाना, बच्चों के बुलाहट को प्रोत्साहित नहीं करना, बच्चों के बीच में पैतृक संपत्ति को बंटवारा सही समय पर नहीं करना, सही रूप से नहीं करना, ये भी पाप है। याद कीजिए, अपने माता पिताओं को, सास ससुरों को, अधिकारियों को, घर के बुजुर्ग लोगों को जो आदरणीय है उनको आदर नहीं दिया, उनका कहना नहीं माना, उसके लिए माफी मांगेगी। प्रभु हम सबों को आशीष दे, कृपा दे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।